नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि तदनुसार मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र के दुकान की जैसी होती है। कुछ ना भी खरीदो तो भी रूह को खुशबू तो दे ही जाती है। हरियाणा विधानसभा परिसर में मंगलवार यानी आज इतिहास और वर्तमान का संगम दिखाई देगा। प्रदेश के इतिहास का जीवंत प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत स्वर गुंजित होगा तो विधानसभा के वर्तमान का सजीव दस्तावेज इसकी मासिक पत्रिका सदन संदेश का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इसके साथ ही गरिमा को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री उनके वाहनों के लिए झंडियां भी सुपुर्द करेंगे। इस क्षण का गवाह बनने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी विधायकों को निमंत्रण भेजा है। उन्होंने विशिष्ट लोगों को फोन कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह भी किया है। आज से करीब 5100 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया महाभारत का युद्ध हरियाणा की विशिष्ट पहचान है। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रमाण है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पार्थ को दिया गया गीता का संदेश मानव समाज को कर्म पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। प्राइवेट स्कूलों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कहा अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने नए नियम बनाया और नई ही कमेटी बनाई। स्कूलों की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि जब तक मान्यता के मानदंडों को सरलीकृत करने के लिए बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक उनकी अस्थायी मान्यता जारी रख उनको इनरोल करने की छूट दी जाए। हरियाणा में दूसरी कट ऑफ का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों का इंतजार सोमवार सुबह के साथ ही समाप्त हो गया। जब विद्यार्थी सोकर उठे तो सबसे पहले विभाग की वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ में अपना नाम देखा। दूसरी कट ऑफ विभाग द्वारा रविवार रात 2 बजे अपलोड की गई। सुबह से ही जिन विद्यार्थियों का नाम दूसरी कट ऑफ में आया था वो अपनी फीस भरने में जुट गए। अब विद्यार्थियों को 14 अक्टूबर तक फीस जमा करवानी है। इसके बाद जिन विद्यार्थियों का नाम 2 कट ऑफ में नहीं आया वो तथा नए विद्यार्थी जिनका फॉर्म किसी कारणवश नहीं भरा गया वो अपना आवेदन कर सकेंगे। कृषि कानून के विरोध के चलते रेलवे प्रशासन ने आने वाले 14 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें नई दिल्ली हरिद्वार, नई दिल्ली जनशताब्दी सहित अन्य लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि रविवार आए आदेशों के बाद 6 ट्रेनों को पूर्ण तौर पर रद्द और 26 लंबी दूरी की ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन में परिवर्तन किया गया है। बड़ौदा उपचुनाव की गहमा गहमी चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया शुरू है लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भाजपा और कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। लगातार 3 बार इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के कारण कांग्रेसी इसे अपनी सीट मानकर चल रहे हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के वोट का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस के लगातार घटते वोट बैंक के कारण इस बार भाजपा यहां से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रामबाग इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने बीते हफ्ते CRPF जवानों पर हमले करने में शामिल रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने बताया कि मारे गए पाकिस्तानी आतंकी की पहचान सैफुल्ला के तौर पर की गई है। सोमवार को हुई इस मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों को मिलाकर 2 हफ्तों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ढेर किया है। राजस्थान SOG ATS की बड़ी कार्रवाई, IPL मैच पर सट्टा लगाते 14 बुकी गिरफ्तार। हैदराबाद, दिल्ली, नागौर व जयपुर में एक साथ छापामारी। हैदराबाद व जयपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए नामी 14 स्टोरिये। देर रात SOG के ADG ने किया स्टोरियों पर कार्रवाई का खुलासा, जिसमें पुलिस ने हैदराबाद में 7 और जयपुर में 7 नामी स्टोरियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में पुलिस के रेड से पहले ही स्टोरिये भाग निकले। इनके कब्जे से कई लैपटॉप व मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। लद्दाख में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से चिढ़े चीन की बौखलाहट से सीमा सड़क संगठन यानी BRO का काम न तो रुका और न ही धीमा पड़ा, बल्कि वह हुआ जिसकी ड्रैगन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल BRO ने सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 3 गुना अधिक ताकत झोंक दी है। यहाँ एक तरफ अस्थायी पुलों को स्थायी पुलों में बदला जा रहा है तो अगले 6 महीने से 1.5 साल में 40 से 50 नए पुल तैयार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, खेत छोड़कर प्रदर्शन करने को मजबूर है देश का किसान। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही। दिल्ली के CM ने कहा कि आज दुख के मौके पर प्रदर्शन करने आए हैं। इस कानून के जरिए सरकार खेती को किसान से छीनकर कंपनियों को देना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद जब अनाज की दिक्कत थी, जब कंपनियां नहीं, किसान काम आया था और हरित क्रांति की थी।
अर्थशास्त्र का इस साल का नोबेल पुरस्कार सोमवार को अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें ऑक्शन थ्योरी में सुधारों और नए ऑक्शन फॉर्मेट्स की खोजों के लिए दिया गया। मिलग्रोम और विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया था। फूड एंड बेवरेज पेप्सिको भारतीय बाजार में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करने की सोच रही है। पेप्सिको इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल शेख ने कहा कि कंपनी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने नए स्नैक्स संयंत्र में निवेश बढ़ाकर 814 करोड़ रुपए कर रही है। कंपनी भारत में अपने स्नैक्स व्यवसाय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र स्थित खाद्य संयंत्रों की क्षमता भी बढ़ा रही है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1500 नौकरियों के अवसर मिलेंगे। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में बढ़त का यह लगातार 8वां दिन रहा। अंत में बीएसई सेंसेक्स 84.31 अंक ऊपर 40,593.80 पर और निफ्टी 16.75 अंक ऊपर यानी 11,930.95 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 183 रुपये बढ़कर 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 561 रुपये बढ़कर 63,445 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। हमारे देश में आज ज़्यादातर लोगों का बैंक में अकाउंट है। ये अकाउंट सैलरी, सेविंग्स या करंट होते हैं। भले इन तीनों अकाउंट का इस्तेमाल डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता हो, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। सैलरी और सेविंग अकाउंट में आपको जमा पर ब्याज मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में जमा पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाता। सेविंग्स अकाउंट में जमा पर ब्याज मिलता है, इसलिए यह टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन करंट अकाउंट में जमा पर ब्याज नहीं मिलता, इस कारण यह टैक्स के दायरे से बाहर होता है। 13 अक्टूबर को एप्पल अपना हाई स्पीड होस्ट करने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस इवेंट में कंपनी अपने नए आईफोन मॉडल लॉन्च करेगी। अब ऐसे में चीनी कंपनियां भी कहां पीछे रहने वाली थी। Xiaomi, Vivo और OnePlus भी भारत में अपने नए फोन बैक टू बैक लॉन्च कर रही हैं। 13 अक्टूबर को Vivo V20, 14 को OnePlus Nord का स्पेशल एडिशन, तो 15 को 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला Xiaomi का नया स्मार्टफोन होगा लॉन्च। Vivo V20 में मैट ग्लास डिजाइन, 4K सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर मिलेंगे, तो वहीं Xiaomi के नए Mi 10T फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अनलॉक 5 के गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। हालांकि दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने फिलहाल स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा और मेघालय जैसे कुछ राज्यों ने भी अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 56.55% स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है। इस साल कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा 22 सितंबर 2020 से 28 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। नीट यूजी 2020 रिजल्ट टला। अब 16 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। 13 सितंबर को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई स्टूडेंट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा होगा एग्जाम। 13 सितंबर को भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की अनुमति दे दी। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिए कि साथ ही कोविड-19 संक्रमित या कंटेनमेंट जोन के कारण परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाए। रेल यात्रियों को अच्छी खबर देते हुए उत्तर रेलवे ने सोमवार को कहा कि वह राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो सहित और 40 स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस स्पेशल को 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल बादशाह अकबर का जन्म 13 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुआ था। आज के दिन 1884 को तय किया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू का जन्म 13 अक्टूबर 1895 में हुआ। भगिनी निवेदिता का निधन 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में हुआ। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 में हुआ। सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फतेह अली खां का जन्म 13 अक्टूबर 1948 में हुआ। भारतीय गायक किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 में हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार आज ही के दिन 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने। और अंत में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री निरूपा राय का निधन 13 अक्टूबर सन 2004 को आज ही के दिन हुआ।